बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 करने लगे हैं। 10th क्लास की सिर्फ 6 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये समझ आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अपने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.7 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले इसकी स्टेटमेंट को बड़ी तवज्जो से समझिएगा। उसने कहा अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, यानी कि ये उसने आपको एक इक्वेशन दे दी है वेयर टी इज ईयर, यानी ये जो टी है ये ईयर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ईयर्स को। और वो कह रहा है कि 2020 तक फाइंड द ईयर, यानी आपने टी ही फाइंड करना है, जबकि जो पॉपुलेशन है विल बी एट लीस्ट 1000। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने बोला एट लीस्ट, यानी आपको कंडीशन दे दी। तो ये एक इक्वेशन है P ऑफ T, यानी कि -2t² प्लस 40t प्लस 800, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा कि पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट, यानी कि कम से कम क्या होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। तो P ऑफ T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। 1000 से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। ये अब हमने इसकी कंडीशन बना ली। अब यहाँ पर हम इसको ये किसके इक्वल था, यानी कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन ये थी ना, तो P ऑफ T की जगह हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, -2t² प्लस 40t प्लस 800 और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 एड लीजिए। अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज साइड 2.5 में हमने किया था, जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और चूंकि साइन ये वाला है तो इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी तो हमने इसको किस में चेंज कर देना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, इस वैल्यू की जगह, इस साइन की जगह इक्वालिटी डाल देंगे। ये अब आपने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। अब प्लस 1000 गोज टू अदर साइड चेंजिंग टू -1000 प्लस 800 -1000 बिकम -200। अब अगर आप इस सारे में से देखें तो कॉमन आ रहा है, -2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह जाएगा, -2 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, t², माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 220, ठीक है ना जी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 0 के नीचे आएगा तो वैसे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या रह गया, t² -20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जिसे हम बोलते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी अगर आप इसको पैक करें तो ये t² मीन्स t का स्क्वायर, साइन यहाँ से ले लिया, और 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, तो t -10 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। बहुत से लोग अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए नहीं स्क्वायर नहीं बनाना चाहते तो मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हो, जो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें सीखा हुआ होगा। तो ये अब होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर को खत्म करने का तरीका क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट t -10 इज इक्वल टू 0, -10 गोज टू अदर साइड चेंज इनटू प्लस। अब ये t आ गया 10। अब शुरू में अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा था वेयर t इज द ईयर सिंस 2020 यूनिट 2020। अब ये 2020 में हम प्लस कर देंगे किसको, ये जो 10 आया, तो 2020 में 10 ईयर और ऐड कर दो तो इसके ईयर्स कितने आ जाएंगे, 2030। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। अब इस पूरी एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ये पेपर में आ भी सकता है, छोटा सा सवाल है और शॉर्ट में भी आ सकता है। उसने कहा कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट P, यानी कि किससे प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, P से डिनोट कर रहा है, इन 1000 ऑफ रुपीज बाय इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी है, P ऑफ x इज इक्वल टू -5x² प्लस 150x -1000। x जो है वो क्या है, प्राइस है। ये जो x यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, इसको उसने प्राइस को डिनोट किया, पर आइटम इन रुपीज। फाइंड प्राइस, प्राइस फाइंड करें दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। ये आगे भी एक क्वेश्चन में यूज होगा, तो एक लफ्ज आया मैक्सिमम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी आपको डिस्कशन दी जा सकती है, लेकिन मैं वीडियो को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और थोड़े से टाइम में आप मैक्सिमम सीख लें। जब भी मैक्सिमम है ना, तो आपने प्रीवियस अपने चैप्टर में मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट ग्राफ पेपर पे हमने निकालना सीखा था। जैसे मैंने क्या कहा था कि ये जब पैराबोला बनता है तो देखें, एक ये इसका साइन जो होता है वो अपर साइड पे होता है और लोअर। अगर x² की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये जो पैराबोला का ये जो u है
ये बेसिकली अप साइड पे होता है, और अगर नेगेटिव होगी तो ये उल्टा होता है, ठीक है ना जी। और अब ये पॉइंट वो वर्टेक्स पॉइंट है जहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है, वर्टेक्स की वैल्यू वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब जब भी मैक्सिमम वैल्यू अपनी वर्टेक्स की फाइंड करनी है, हमने सपोज इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट है वो एक्स और वाई लेनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस पॉइंट को फाइंड करने का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जब भी मैक्सिमम यूज होगा अपने x फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला लगा देना है, माइनस बी ओवर ए। अब जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू है दिस इज कॉल्ड a, जो x के साथ है दिस इज कॉल्ड b, और जो कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड c। तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, b की जगह क्या पुट कर देंगे 150, और a की जगह क्या पुट कर देंगे ये वाला -5। तो ये -50 और 2 5 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 15। सो द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, वो प्राइस जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगी कितनी है, 15 रुपीज़ है। तो ये छोटा सा सवाल था, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कहता है कि a toy car rolls down on incline। incline का मतलब ऐसे करके एक स्लोप बनी हुई है, स्लोप से वो नीचे की तरफ एक टॉय है, टॉय कार है जिसको उसने रोल कर दिया, यानी कि वो इस इंक्लाइन से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। एंड कवर अ डिस्टेंस, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जो डिस्टेंस तय करती है उसके लिए एक इक्वेशन दे दी, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन आपको ना। अब यहाँ पर t है, t टाइम है, जो कि टाइम किस में डिनोट हो रहा है, सेकंड में। उन्होंने कहा फाइंड टाइम वेयर द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5। अब टाइम फाइंड करें जो कि डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है 12.5 मीटर। तो हमने इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। तो d इसने कितना दिया हुआ यहाँ पे गिवन है 12.5, तो हमने इस d की जगह पुट कर दिया क्या 12.5, और यहाँ टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी को एज इट इज लिख दिया। अब टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ये जो वैल्यू थी कांस्टेंट था इसको उठा के उधर ले गए, ये माइनस का 12.5 हो गया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले डेसिमल पार्ट को ख़त्म कर देते हैं। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इसके भी ओवर में 10 आ जाएगा और इसके ओवर में भी क्या आ जाएगा 10। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 10 और 10 का एलसीएम 10 आ गया। 10 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 10 टी स्क्वायर, 10 10 से कैंसिल होगा तो 5 टी। सिमिलरली ये 1 to 5। अब इन दोनों को देखें तो ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया समझे, तो 5 2s are 10 2 टी स्क्वायर, 5 1s are 5 टी बच गया, तो 5 25 are ये। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती। अब जब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो हम क्या करें, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, यानी कि जो टी स्क्वायर के साथ है वो a, जो t के साथ है वो b, और जो कांस्टेंट है वो c। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की जगह b की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि क्या है -1, b की जगह अगेन b की वैल्यू को पुट किया होल स्क्वायर, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c, और यहाँ भी a की जगह a की वैल्यू को पुट कर दी। अब ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2s are 8 और 25 8s are 200 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और फिर क्या हो जाएगा, ये 200 + 1 201 हो जाएगा, 201 का हमने अंडर रूट ले लिया तो ये आ गया 14.18। अब ये प्लस माइनस साइन है ये आपका फॉर्मूले का चल रहा है, इट मीन कि आप इसको एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, एक बार इसको हमने प्लस करके लिख दिया और एक बार हमने इसको माइनस करके लिख दिया। अब 1 में 14.8 को प्लस करेंगे तो 15.8 हो जाएगा ओवर 4, 1 में से माइनस करेंगे तो ये -13.8। बहुत तवज्जो से समझें बात को, इसको डिवाइड किया तो 3.79 आ गया और इसको डिवाइड किया तो -3.29। अब याद रखिएगा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस वैल्यू को आपने निगलेक्ट कर देना है और आपकी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.79 सेकेंड। आप नीचे स्टेटमेंट लिख देना, तो सो कार हैज कवर द डिस्टेंस इन 3.79 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 3 था। स्टॉप।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। होप सो कि आपने प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, उससे ही मिलते जुलते हैं, रिलेटेड है, जरा तवज्जो से समझिएगा। उसने कहा अ बॉल हाइट in meters after t second h of t is equal to minus 4t square plus 24t। ये उसने आपको क्या दे दी है, एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20। यहाँ पर भी अगर आप पहला क्वेश्चन देखें उसमें भी एक वर्ड यूज हुआ था एट लीस्ट, और अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही वर्ड यूज हो रहा है एट लीस्ट। और मैंने वहां पे भी बताया था जब भी एट लीस्ट आ जाए तो उसको कैसे आपने एसोसिएटेड इक्वेशन या उसको कैसे आपने सॉल्व करना बनाकर, यहां पर भी सेम वही काम है। तो इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। अबव बैकग्राउंड, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ था h of t इज इक्वल टू माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करें, चूंकि लव एट लीस्ट आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा है तो, क्योंकि एट लीस्ट आ गया तो हम इसको लिखेंगे कि एट लीस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20, यानी 20 से कम होना चाहिए या 20 के इक्वल। तो हमने लिखा h of t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। ठीक होगी बात। अब यहां पर हम क्या करें, h of t किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, ठीक है। प्लस 20 इस साइड पर आएगा तो चेंज इनटू माइनस 20 हो जाएगा। अब इस सारी वैल्यू में से अगर आप देखें कौन सा टेबल है जो इन तीनों पर डिवाइड हो रहा है, तो वो 4 है, और टी स्क्वायर को भी पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने माइनस 4 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस 4 को कॉमन लिया तो इट बिकम टी स्क्वायर, क्योंकि 4 1s are 4, 4 6s are 24, 4 5s are 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें से माइनस 4 को कॉमन लिया, गोज टू अदर साइड, तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव आ गया तो ये वाला साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अब जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको ये बात समझाई है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी साइन को हम इक्वालिटी में बदल देते हैं। इक्वालिटी में बदलने के बाद अब हम इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस माइनस करें तो 6, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 5 1s are 5। जो दरमियान में वेरिएबल है वो दोनों के साथ आ जाएगा, और प्लस साइन कहता है कि दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन होने चाहिए, तो जो यहाँ साइन है वो दोनों के साथ आ जाएगा। तो अब इस मिड टर्म को ब्रेक कर दिया किसमें, माइनस 5t और माइनस t में। नाउ यू टेक कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो t कॉमन आ जाएगा, तो t रह गया माइनस 5। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब ये ट्वाइस टाइम है, राइट इट वंस, t माइनस 1, दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट करना, t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 1। सो t की रेंज क्या हुई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि ये उसका इंटरवल। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के शुरू में देखें तो उसने आपको यही कहा था फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, इंटरवल निकालना है। तो ये अब हमने जो है वो बेसिकली इंटरवल को फाइंड कर लिया। इंटरवल में वो यही कह रहा है कि टी किसके बिटवीन होगा, 1 के ग्रेटर या इक्वल होगा और 5 से लेस और इक्वल होगा। तो ये टाइम का क्या आ गया, इंटरवल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट इट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है। अच्छा, अब जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि फिजिक्स की इक्वेशन नंबर 1 2 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है तो बिल्कुल उससे रिलेटेड है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका, विद इट्स इंटरवल, जिसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है। उसने कहा मैक्सिमम हाइट फाइंड करो जब ये ग्राउंड लेवल पे। अब याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि वहाँ पर जाकर वो स्टॉप होती है और फिर वो वहाँ से वापस आती है। ऐसे ही है ना, 1 सेकंड के भी सेकंड में हिस्से के लिए स्टॉप करे लेकिन पहले रुकेगी और फिर वापस। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 है, तो वहाँ पे स्टॉप होगी, तो फाइनल वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। अब जब भी एक बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और नीचे से ऊपर जाए तो नेगेटिव साइन होता है।
तो g इज इक्वल टू -10 ms मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेसिकली ग्रेविटी, अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता तो पॉजिटिव होता, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये g की वैल्यू ऐसा आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस आपने क्या करना है फाइंड। अब ये बिल्कुल सेम ऐसे ही, हालांकि हम अगर फिजिक्स में देखें तो ये थर्ड इक्वेशन थी कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, लेकिन ये प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज के पीछे यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर मा प्लस 2gs। vf की जगह vf की वैल्यू, vi की जगह vi की वैल्यू, 2 की जगह 2, g की जगह g, वैल्यूज पुट कर दी। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 10 20s, -20s goes to the side change into +20s, 20 is multiplying here, so जब डिवाइड करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 मीटर। ये इसका आंसर है, आपने इसका क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जिस तरह मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा फ्रीलांसर जो है वो तकरीबन इतना अर्न करता है, -2h स्क्वायर प्लस 40h। ये उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी है, वेयर ई किसको डिनोट कर रहा है, उसने कहा अर्निंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। h जो है वो आवर्स को, घंटे जो है आवर्स, इसको डिनोट कर रहा है पर वीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स निकालें। अगर मैंने अभी आपको कहा क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी मैक्सिमम लफ्ज था, इसमें भी मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए पैराबोला का यूज करते हैं, उसमें भी समझाया था, इसमें भी बता देते हैं। और उसने कहा ही शुड वर्क एट मैक्सिमम अर्निंग आपने फाइंड करनी। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है, यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ जो पोलिनोमियल जिसकी 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो अगर x स्क्वायर आपका नेगेटिव होगा तो पैराबोला का साइन कहाँ बनता है, यानी ये नीचे की तरफ बनता है, और आपने इसका ये वाला मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। अब एक्चुअली आमतौर पर x y कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि h है तो मैंने समझे इसके वर्टेक्स को h और k कह दिया, ठीक है। तो वहां पे भी सेम फॉर्मूला था, वहां मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में x इज इक्वल टू -b/2 है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, h इज इक्वल टू, क्योंकि आपने फाइंड h करना है ना, ठीक है ना जी, r फाइंड करना है। तो जो h स्क्वायर है, यानी कि ये जो इसके साथ वैल्यू होगी वो a हो जाएगी, और जो इसके साथ वैल्यू है वो बेसिकली b हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, h इज इक्वल टू -b/2 है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया। तो b की जगह b की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4। अब हम इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, और 4 10 आर 40, तो ये हमारे पास बेसिकली 10 आवर्स आ गया। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज नंबर 2.7। होप सो आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी आपको समझ नहीं आया, विदाउट हेजिटेशन आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी गलतियों को बताएं कि सर आप इस तरह इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, इस तरह हमें मज़ीद समझ आएगी, हमारी खामियों को बताएं ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें और आपको फ्री में एक बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।